हैं कि हम 40 साल पुरानी बातों का अनुभव कर सकें। हमें आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, दादा दादी से कहानियां सुना करते थे, पुराने किस्से सुना करते थे। आज वही क्षण 40 साल की नौकरी और 14 साल रिटायरमेंट के उसके बाद जो उन्होंने किस्से सुनाए, और काफी चीजें तो रह गई। तो साथियों, जोरदार तालियों के साथ हम विदाई देना चाहेंगे हमारे नेता श्री कृष्ण काकड़ जी को। और पुण्य एक बार जोरदार तालियां हमारे इन समर्पित साथियों के लिए जिन्होंने अपने बैठने की व्यवस्था सीढ़ियों पे खुद ही कर ली। इतना तन्मयता और इतना समर्पित भाव अगर किसी यूनियन में देखने को मिलता है तो हरियाणा मंडी बोर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन में देखने को मिलता है। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी यूनियनें आज काम कर रही हैं, उनमें अगर किसी का, जैसे कि काकड़ साहब ने अपने उद्बोधन में हमें इशारा किया कि उनके रसद का अगर कोई काम यूनियन करती थी तो मंडी बोर्ड एसोसिएशन यूनियन करती थी। आपकी अपनी यूनियन के अतीत के लिए एक बार आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं आप सबका पूरी यूनियन की तरफ से आप सभी कर्मचारी साथियों का, अधिकारियों का, सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके परिश्रम और निष्ठा के बिना यह महासम्मेलन संभव नहीं हो पाना था। एक कुछ पंक्तियां जो हमने हमारे मेन फ्लैक्स बोर्ड पे भी लगाए हैं, हर एक कर्मचारी के बारे में वो पंक्तियां सच है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान की मेहनत हमारा प्रयास, यही तो है मंडी बोर्ड का विश्वास। न्याय दे फसलों को, मूल्य दे मेहनत को, हम है किसान के अधिकार की आवाज। खेती से मंडी तक हम है साथ साथ, एक सूत्र में बंधा संकल्प और विश्वास। एक बार पुण्य में जोरदार तालियां आपकी चाहूंगा। हमारे बीच हमारे सीएफए साहब श्री सौम्य स्वभाव के, शालीन स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी श्री राजेश सांगवान जी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथियों, अब हमारे सीएफए साहब आए हैं, तो ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने काम और खेल दोनों को साथ साथ बोर्ड में चलाया है। आप सबको पता है कि सीएफए साहब एक शानदार क्रिकेटर, शानदार ऑलराउंडर है, और इन्होंने पिछले 1 वर्ष की अवधि में पहले इंटर जोन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया। हमारे पूरे हरियाणा से हमारे कर्मचारी साथी उसमें भाग लेने गए, और उसके बाद इनकी कोशिशों के फलस्वरूप नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन हुआ चंडीगढ़ में, जिसमें सारे देश से 8 क्रिकेट टीमें आई, और हमारे हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की टीम ने उसमें ट्रॉफी उठाई। विजेता हम रहे। सीएफए साहब के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए भाइयों। खेल को बढ़ावा देना, ये सबके दिल में ये आग होती नहीं है कि काम के साथ साथ साथियों को खेल का भी अनुभव करवाया जाए। साथियों, इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे कर्मठ साथी को, उन्होंने संगठन के हर मोर्चे पर मजबूती से काम किया, श्री योगेश शर्मा जी, जिनकी कार्यशैली में सच्चाई है, सोच की स्पष्टता है और हृदय में संगठन के लिए गहरा समर्पण है। योगेश जी, आपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया और हर स्तर पर यूनियन के साथ खड़े हैं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ स्वागत करें योगेश शर्मा जी। मान व सम्मान के योग्य हमारे बीच में मुख्य प्रशासक श्री मुकेश आहूजा जी, हमारे बीच में बोर्ड सचिव मैडम जी, हमारे बीच में सीएफए साहब, हमारे बीच में मंडी बोर्ड के ऐसे प्रधान जिसने ये दिखाने का कार्य किया कि मंडी बोर्ड अभी जिंदा है, वो है सिकंदर सांगवान जी। हमारे बीच में सभी के लिए, प्रधान जी के लिए एक बार तालियों की जोरदार, देखिए भगवान ने हाथ दिए ताली बजाने के लिए। और हमारे सीए साहब बैठे, इनको पता लगना चाहिए मार्केटिंग बोर्ड में जान है। ये जान तब आएगी जिस साहब को हमारी ताकत दिखाएंगे कि भाई हमारे अंदर ताकत है। देखो जी, काम करने में जितनी ताकत रखते हैं उतनी तालियों में भी ताकत होनी चाहिए। साथियों, हमारे बीच में श्री अजय सौरान जी हमारे बीच में विद्यमान है, इन्होंने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। साथियों, आप सभी को पता है, जितने भी अधिकारी हमारे सीएमओ साहब हमारे बीच में सुनील शर्मा जी,
ये भी एक कर्मचारी साथी, जो भी कर्मचारी साथी जाता है बोर्ड के अंदर, उनकी एक कोशिश रहती है कि कर्मचारी साथी पराजित होकर यहाँ से न जाए। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर विद्यमान सभी ZMU साहब, DMU साहब, सभी सेक्रेटरीगण, सभी कर्मचारी साथीगण, मातृशक्ति, पत्रकार सहायकार बंधुओं और CID के भाइयों, मैं यहाँ पर पहुंचने पर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये हमारा सम्मेलन हमने काफी प्रयत्न किए, सिकंदर सांगवान भाई ने, हम 1 साल से इसके ऊपर लगे हुए, पिछले 2 साल से लगे थे, लेकिन इसके अंदर टाइम नहीं मिल पाया। ये एक टाइम की बात होती है साथियों, लेकिन अभी हमारे को टाइम मिला है। ये हमारी जितनी हमारी कमजोरियां हैं और हमारे जितने हमारे साथ अन्याय होते हैं उन सबको बताने के लिए हमारे बीच में मुख्य प्रशासक जी बैठे हैं। इनको हमारी कमजोरियां, हम हमारे साथ जो अन्याय और उनके बारे में बताएं और साहब को यह भी एक अवगत करवाएं कि साथियों, जो सर एक नीचे से कार्य हमारे एक AR करता है, अगर हमारा सेक्रेटरी छुट्टी चला जाए तो वो मंडी बंद नहीं हो सकती, लेकिन अगर AR जिसके हाथ में रजिस्टर है वो चला जाए तो ऑक्शन नहीं हो सकती। हमारी शुरुआत हमारे AR से है, ऑक्शन रिकॉर्डर से। जो फीस का काम हो, चाहे रजिस्टर लिखने का काम हो, चाहे ग्राउंड में रहकर पसीने बहाने का काम हो, चाहे 8 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन हमारा एक AR उसको 16 घंटे काम करता है। 16 घंटे साथियों, ये तो ग्रेड आज से 5 साल 10 साल पहले हो जाना चाहिए था इनका। मैं एक मुख्य प्रशासक जी से विनती करता हूं, आपने हमारे लिए जो बोनस के लिए आवाज उठाई, आपके हाथ से ड्राफ्टिंग की और वो बोनस दिलाने का काम किया, उस AR साथियों के लिए भी ऐसी ही ताकत लगाएं और उनका ग्रेड पेमेंट सुपरवाइजरी जितना बराबर करके हमारे को बड़ी खुशी होगी। साथियों, रही बात दूसरी, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पुलिस के अंदर अगर क्राइम हो जाता है तो वो वहां का थानेदार SHO नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता साथियों। जिसने गलती की है सजा उसको मिलती है, चाहे वो 302 हो चाहे वो 307 हो। लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों के साथ अन्याय होता है। वो क्यों होता है? जिस गांव में परचेज जरूर और जिसने स्टॉक लगा लिया गेहूं का, वो CID टीम आती है, विजिलेंस टीम आती है और गेहूं की फीस बढ़ाती है और सस्पेंड होता है हमारा सेक्रेटरी। देखिए, ये हमारी एक शर्म की बात है। हम मुख्य प्रशासक सामने हमें बैठे हैं, हम उनको एक बात एक अवगत करवाना चाहते हैं, सर आप ये हमारे को आजादी दीजिए, हम इस फीस को 4 गुना करेंगे कि हमारा कोई भी कर्मचारी साथी फीस बढ़वाते हैं तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, पूरी मार्केटिंग बोर्ड बैठा है, पूरी मार्केटिंग बोर्ड जोड़ रहा है, बताओ साहब को भी इसमें बात को साथ दोगे? क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारे साथ विश्वास, हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि स्टॉक पकड़ा जाए और सेक्रेटरी सस्पेंड हो जाए, स्टॉक पकड़ा जाए असिस्टेंट सेक्रेटरी सस्पेंड हो जाए। सर हम आपसे ये विनती करते हैं, हम स्टॉक पकड़वाएंगे, हम चोरी पकड़वाएंगे, लेकिन उस कर्मचारी जो कर्मचारी साथी पकड़ाए, जैसे उनको और डिपार्टमेंटों में प्रशंसा पत्र मिलता है, उसी प्रकार हमारे डिपार्टमेंट में भी प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए। साथियों, कहने को बात बहुत है, लेकिन आप सबका इरादा, नेक इरादा, ईमानदारी, मार्केटिंग बोर्ड में ध्यान देने के लिए, तत्पर रहने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। एक कर्मचारी यूनियन का काम है, जो भी कर्मचारी साथी हो, जो भी कर्मचारी साथी हो उसके साथ अन्याय हो और उस आवाज को मुख्य प्रशासक तक और सरकार तक पहुंचाए, वो यूनियन हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करी है। हम इस यूनियन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, कोई भी कर्मचारी जाता है महीने में, 6 महीने में, 5-10 महीने में एक बार उस कर्मचारी साथी को बोर्ड में जाने का काम मिलता है, क्योंकि कभी सीजन शुरू हो जाता है, कभी कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं, कभी एक मैं कर्मचारी साथियों की तरफ से एक मुख्य प्रशासक जी को कहना चाहता हूं कि एक कर्मचारी की वहां पर ड्यूटी लगाई जाए और एक रजिस्टर लगा जाए और उसके अंदर जो भी कर्मचारी साथी जाता है उसकी शिकायत नोट हो और एक हफ्ते में मुख्य प्रशासक जी उस रजिस्टर को देखे, अब इस कर्मचारी एक AR के साथ, इस PN के साथ, इस सेक्रेटरी के साथ, इस DMO के साथ क्या अन्याय हो रहा है और उसको दूर करने का काम करे। कहने को और भी बहुत बातें हैं। परवीन जी हमारे मध्य में मजलिस तक बैठे हैं, इनका भी प्रधान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी हमारे को यूनियन के अंदर रह करके और बड़ा कुछ समझाने का, बताने का
कार्य करवाया, इसके लिए भी तहे दिल से आपका धन्यवाद। साथियों, हम आपको यह भी एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस भी कर्मचारी साथी के साथ, जिस भी कर्मचारी के साथ अनहोनी कुछ टाइम से 1 साल से काफी कर्मचारियों के साथ अनहोनी का रास्ता हुआ है, वो या हमारी गलती या जो सीट के ऊपर ऊपरली सीट के ऊपर बैठे थे उस अधिकारी गलती, चाहे वो एसी साहब हो चाहे मुख्य प्रशासक जी हो। मैं यूनियन उस यूनियन को मानता हूं जो कर्मचारी की आवाज उठाए और साहब को ये बताए, देखो कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। उनमें से एक हमारा साथी पवन भी यहां बैठा है, बोर्ड से क्या आया हुआ वही साथी पवन कदरक, जिसने कोई गलती नहीं किया और ऊपर से चिट्ठी आगे चिठा के इन्हें सस्पेंड कर दो। सर, हम आपसे एक विनती करते हैं, एक गुजारिश करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, आप जितने भी कर्मचारी साथी की कोई भी कंप्लेंट हो उसके ऊपर एक कमेटी बनाओ और उसकी इंक्वायरी करवाओ, और अगर वो गलत है तो उसको उठा के सस्पेंड कर दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन किसी कर्मचारी के साथ अगर अन्याय होता है तो हमारी यूनियन इसमें ठोस कदम उठाने में मजबूर होगी। सर, मैं आपसे कहने को और भी बहुत बातें हैं, कर्मचारी हित में हमने एक ही काम सीखा है, या तो यूनियन में जाओ मत, और जाओ तो आप अपनी बात कर सही से अच्छी प्रकार से और जवाब हाजिर हो। मुख्य प्रशासक जी ने, मैं इनकी एक बड़ाई भी करना चाहता हूं, मार्केटिंग बोर्ड में मिसाल बनने जा रहे हैं, जितनी इनके सीट के ऊपर है 450 से ज्यादा प्रमोशन का कार्य मुख्य प्रशासक जी ने किया, इनके लिए निकालिए। साथियों, शॉर्टकट क्या है यार, बोर्ड पे बैठे हैं, कहने दे आप तो मोड़ की योगेश भाई जी कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि चलो ठीक, प्लीज आप इसको वाइंड अप करें सर। चलो ठीक है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मुख्य प्रशासक से एक ही विनती करूंगा कि 4-5 पॉइंट जो पॉइंट हैं वो कर्मचारी के हित में देखते हुए फैसले लिए जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक पॉइंट मेरा और रहेगा सर, एक पॉइंट मेरे ध्यान में आया, किसी कर्मचारी के साथ अगर चार्जशीट हो जाती है तो वो चार्जशीट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक चलती रहती है। उसका भी एक टाइम लिमिट हो। टाइम लिमिट क्या हो, जिसको सजा देनी उसको सजा दो, जिसने गलत किया इंक्वायरी करके गलत जिस कर्मचारी ने किया उसको सजा दे, लेकिन सर उसको एक बनवास नहीं बनाया जाए, उसको उस सजा को शॉर्ट करके जल्द से जल्द निपटाने का कार्य किया जाए। मैं भी इस सभी बातों के ऊपर देते हुए, अपना विचार देते हुए, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आप सभी का पूछने बताए दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अपने ओजस्वी वक्तव्य से, जो आपने मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी के लिए सुझाव अपने दिए, अपने जो उद्गार से अनेक प्रकार के वक्तव्य पूर्व में भी जारी किए, यूनियन के हितार्थ भी आपने बहुत ज्यादा कार्य किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मैं मेरे साथी से निवेदन करूंगा कि आगे कार्यक्रम को गति दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम ऑफिस में भी अव्वल हैं, हम फील्ड में भी अव्वल हैं, सीएफए साहब की वजह से हम खेलों में भी अव्वल रहे, और इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसे कर्मचारी से मिलवाना चाहूंगा जो सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी अव्वल है। हमारे अपने साथी सुनील सेन मार्केट कमेटी पानीपत में कार्यरत है, ऑक्शन रिकॉर्डर की पोस्ट पे वो तैनात है, और वो महाशय पालेराम जी के सुपुत्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि महाशय पालेराम जी का सबको नाम सुना होगा, जिनको हरियाणा का धर्मेंद्र भी कहा जाता है। तो साथियों, एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा श्री सुनील सेन को।
हे जीवन सुमर लिए पिता श्री पालेराम सतगुरु मिले चरण झुकाऊं आप सभी को आपके छोटे भाई के तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। सम्मानित मंच हमारे सीए साहब, सेक्रेटरी बोर्ड मैम, जेडीएमयू साहब और जितने भी मेरे साथी हरियाणा के चारों कोने से, राजस्थान, यूपी, दिल्ली बॉर्डर से सभी यहाँ मेरे साथी आए हुए हैं, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। बस 5 मिनट लूंगा। Hey,
दर्शन की मांगे राम मांगे राम मांगे राम तेरे दर्शन की गणित साई तेरा नोर करके दर्शन करे सावन के गुजरा की तरह से घुमड़ घुमड़ के पूरे प्रदेश से बरसा आया आजाद इस रोहतक की पावन धरती पर 12 वर्षों के बाद इस बार बारिश हुई है। एक बार अपने लिए और इन सारे समर्पित साथियों के लिए जिनको मैंने पहले यहाँ जो काफी दर्शक जगह जो है काफी खाली पड़ी थी साथियों, मैंने इनको पहले आगाह किया था कि काफी दूर बाद में हमें ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि अब हमारे काफी साथी अब भी खड़े हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अगले भविष्य में जो कार्यक्रम रहेगा उसके लिए बहुत मनोरंजन की इस भव्य प्रस्तुति के बीच हमारे जो कलाकार साथी हैं श्री राकेश भरानिया जी और उनकी पूरी टीम आपके बीच एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारी पनिहारी से रिलेटेड लेके आ रहे हैं, जो कि प्राचीन काल में हमारी जो ये जो मंच है इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट कॉलेज महाराजा अग्रसेन कॉलेज का जो ये प्रांगण है, ये मंच आज भी मेरे को याद है। इसी मंच पे मैंने अपनी एक प्रस्तुति दी थी कॉलेज टाइम में। महम चौधरी डिग्री कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है, तो मैं फर्स्ट ईयर में था। तो इसी मंच पर मेरा एक बहुत ही बेहतरीन जिसको कहते हैं वो प्रस्तुति हुई थी रागिनी, क्योंकि जब यूथ फेस्टिवल होता है, प्रतिभा खोज होती है, तो वहां से कॉलेज से चुनकर एक सभी कॉलेजों का कंपटीशन करवाते हैं, यूथ फेस्टिवल कहते हैं उसको। तो इसी यूथ फेस्टिवल में इसी मंच पर और वेस्ट कॉलेज होस्ट था, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये मंच मैं इसको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये मंच वो मंच है। और रागिनी भी कौन सी गाई थी? श्रृंगार रस की रागिनी थी। सखी और न पहना श्रृंगार चाहिए है, मैं 16 साल की है। ये गवर्नमेंट से पास हुए डांस आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, पनिहारी करते, क्योंकि हमारी जितनी भी माताएं बहनें थी टोकरी लेकर मटके लेकर दूर दराज खेतों से पानी लेके आती थी, और वहां एक परदेसी से मुलाकात होती है। वो परदेसी पानी पीने के बहाने उस पनिहारी के पास जाता है, डांस के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से आपके सामने हरियाणवी वेशभूषा और टिपिकल हरियाणवी। हाँ भाई, कुएं की पनिहारी में घड़ी दूर ते आया, कुएं की पनिहारी में
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। सही था इस कार्यक्रम में। मेरे पास ये संडे ही होता है, छोटा सा मैं कर्मचारी भी हूँ और अपने खुद के स्टूडियो जितने प्रयागराज में आपने देखा होगा, सुना होगा, 1 महीने का मेला था वो, उसमें एक चलो कुंभ गाया था मैंने, कुंभ के ऊपर गाना गाया था मेरा, बहुत बेहतरीन चला था, सभी न्यूज चैनलों पर चला था। और जितने भी अपने फेस्टिवल, बढ़िया फेस्टिवल जितने भी आते हैं वो 250-300 ट्रैक मेरे गाए हुए मिल जाएंगे। एक रागनी की फरमाइश है, कुछ लोगों की फरमाइश है, अगर आप कह दो तो श्रृंगारस है, बहुत बेहतरीन रागनी है, सखी और ना पहना श्रृंगार चाहिए। पहले काम की बात करो, जिस मकसद के लिए आए। हाँ जी, जिस मकसद के लिए यहाँ पर जा रहे हैं आए तो एक बार कॉलेज वाली किल की मार के नहीं याद कर लो अपना टाइम में, ये हरियाणा है क्योंकि कॉलेज में नहीं, क्योंकि कॉलेज में सारे पढ़े लिखे आप जब भाई से मंच पे, और ये कर्मचारी जो बार बार जो आवाज आ रही है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पढ़े लिखे सारे नौकरी लागे हैं। तो बात है किस समय की कि जिस वक्त वो रणबीर बागों में घूमने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़ता है, उधर से वो पद्मावत अपनी सखी सहेलियों के साथ बागों में घूमने के लिए चल पड़ती है। सजनों कहते हैं कि रणबीर इतना खूबसूरत था, अगर देखते ही पद्मावत के कुत्ते फैल हो गए, कसी खाकर जमीन पर जा पड़ी। और जब उसने वो सखी सहेली भागन और घर आ लेगी, और जब उसने आंख खोली तो रणबीर ही घूमा था, क्या कहे। तो वो पद्मावत अपनी सखी सहेलियों को एक बात के द्वारा कैसे और क्या बताने लगी। के साथ उस पद्मावत की देखियो मर्यादा में रह गए, हर काम मर्यादा में रह गए, करोगे सुथरा लगेगा। पहले गली के अंदर कैसे हाँ हाँ
बम्बेवा गांव से नागा पहलवान जी की पोती है, राजवीर और गांव से अटकामा जी प्रधान जी वो भी आए हैं। और जिन भी सज्जनों ने मेरा मान सम्मान करा है, अपना भाई अपना बेटा समझ के, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। माफी देना, जिन भी सज्जनों ने मेरा मान सम्मान किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। सज्जनों, दूसरी गली में के भाई, हे माँ, किसा काम होना चाहिए, कैसी कहानी होनी चाहिए, सदा सदी याद रहे, अखबार में छपनी चाहिए। और जब नाम और रणबीर और पद्मावत का तो दुनिया याद रखता है, कैसे क्या बताने लग गया। बहुत सारा नाम पहले दिया, और भी 101 रुपये से मान सम्मान देते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। देखियो लोगों, मर्यादा का एक मैंने सबक कहा, उसकी सखी सही लिखने लगी और के मेरा जमा ब्याह के जाऊंगी नहीं, तो जो सास ससुर है, कहने को सास ससुर है, एक सभी अपने माँ बाप के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि माँ बाप जिन्होंने इस दुनिया इस संसार को दिखाया है। अगर जमा जाऊंगी और उस सास ससुर की सेवा करूंगी, कैसे क्या बताऊंगी।
साथ सीएमओ साहब की गरिमा में उपस्थिति आज नहीं रही, पूरे के पूरे कार्यक्रम पर वो अपनी पैनी नजर बनाए रखे। मैं साथी से निवेदन करूंगा कि उन्हें वो मंच पर आमंत्रित करें और वो अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय सीएमओ साहब सुधीर शर्मा जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनको एस्कॉर्ट करेंगे हमारे प्रधान सिकंदर सागवान जी। कृपया। हम अपने और इनकी कार्यशैली उतनी ही तेज है, तो एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सीएमओ साहब। हेलो, धन्यवाद साथियों। परम आदरणीय श्री मुकेश आहूजा जी, मुख्य प्रशासक मंडी बोर्ड, डॉक्टर पूजा भारती जी, सचिव मंडी बोर्ड, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 15वां महासम्मेलन है और आज आपकी भारी उपस्थिति ये बताती है कि कितना भारी जोश है इस सम्मेलन के प्रति। सारा पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्य प्रशासक जी का, जिनको मैं जानता हूँ, मैं कल जब मेरी फाइनल बात हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आने में बिल्कुल उनको वो नहीं थी, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संगठन काम है, मैं जरूर जाऊंगा। एक बार जोर से तालियां स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी जिस तरह से तत्पर रहते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शनिवार इतवार नहीं देखते, मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं नमन करता हूं, उनका साथ प्रणाम करता हूं। ये हमारा सम्मेलन जो एक सबसे बड़ा मंच है मंडी बोर्ड का, जहां हम बोर्ड प्रशासन, कर्मचारीगण साथ बैठकर हम विचार कर सकते हैं, अपने जो उपलब्धियां हैं उन पे विचार कर सकते हैं, जो कमियां हैं उनके बारे में दूर कर सकते हैं और जो हमारे उज्जवल भविष्य है उनके बारे में नींव रख सकते हैं। हमारा ये बहुत अच्छा मंच है सर। मैं बताना चाहूंगा, मैं हमारे 15 है, ये द्विवार्षिक होता था मंच, परंतु पिछले कोविड के कारण और पिछले कुछ सालों के अन्य कारणों से नहीं हो पाया, परंतु इस बार जैसे ही आपने टाइम दिया, हम लगे इस प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए और इतने जोश है और इतनी भारी संख्या आपको बताता है कि इस संगठन में कितने जुड़े हुए हैं, कितने लोग इससे परिचित हैं। धन्यवाद। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मंडी बोर्ड के बारे में सर छोटू राम जी ने इस मंडी बोर्ड का नींव रखी थी, हमारी मार्केट कमेटी की नींव रखी थी। मुख्य उद्देश्य एक ही है, किसानों के अच्छा खुशहाली मिले, किसानों की एक्सप्लॉयटेशन बचे, किसानों की फसल को उचित मूल्य मिले, किसानों को समृद्धि मिले। यही लक्ष्य जो शुरू कर निर्धारित था, वही लक्ष्य हम आज लेके चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जैसे कृषि इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग बोर्ड के चारों ओर धुरी घूमती है सारी प्रोक्योरमेंट की, और किसानों को लेकर जो हमने 400 से ज्यादा मंडी स्थापित की हुई है, उसमें कोशिश ये थी कि सारे मंडी का किसानों को पूरा फायदा मिले और पूरा दाम मिले। मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि कोविड में जब सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ था, हमारे कर्मचारियों ने अपनी सेहत को ना देखते हुए, अपनी बीमारी को ना देखते हुए 1300 से ज्यादा मंडी में लगाकर हमने काम करके किसान का दाना दाना बिगड़ने काम किया। ये ऐसा काम क्यों मंडी बोर्ड के कर्मचारी कर सकता है? जब मैं परिवार वाले छोड़ के साथ चले गए थे, उस समय मंडी बोर्ड के कर्मचारी मंडी में खड़े होते, किसान को दाना दाना बिकवाया था। सर, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत, लगन, तपस्या, और ये बहुत ही साल भर प्रोसेस है। साल भर प्रोसेस में इसलिए कर रहा हूँ सर, एक सीजन जाता है, दूसरा सीजन आ जाता है, सरसों गई, गेहूं आ गया, गेहूं के ये आ गई थी, सनफ्लावर आ जाती है, उसके बाद मक्का आ जाती है, उसके बाद जौ, चने, धान, बाजरा, कॉटन, टिम्बर, और सारे साल भर वो सब्जी फ्रूट चलती रहती है। तो हमारे कर्मचारियों को कभी आराम नहीं मिलता, पूरे साल भर काम करता है, सुबह से शाम तक। जो मैडम जानती है कि कितनी स्टाफ की कितनी शॉर्टेज है। जो हमारा कलेक्शन काउंटर जो सुबह 4 बजे सब्जी मंडी नोट करता है,
वही शाम को अनाज मंडी का शाम को ढेरी नोट करता है। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। और सीजन के दौरान सबकी छुट्टियां बंद कर दी जाती है। शनिवार इतवार नहीं होता, कोई गस्टेड छुट्टी नहीं मनाती, फिर भी ये सुबह से शाम तक ना धूप देखते ना छांव देखते, दिन रात काम करते थे। लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, किसान के दाना दाना बिकना चाहिए, प्रिकॉर्मेंट सिस्टम चलना चाहिए। हमारा तो आदर्श वाक्य भी यही है, समृद्ध किसान हमारी पहचान। एक बार जोर से नारा लगाओ, समृद्ध किसान, समृद्ध किसान। सर मैं बताऊंगा कि आपको ये किसान भी सब हमारे से इतना जुड़ा हुआ है कि वो किसी और महकमों को जानता नहीं। रजिस्ट्रेशन करानी हो तो मंडी बोर्ड, गेट पास करना हो तो मंडी बोर्ड, बारदाने की दिक्कत है मंडी बोर्ड, लिफ्टिंग की दिक्कत है मंडी बोर्ड, पेमेंट की दिक्कत है मंडी बोर्ड। सीधा मार्केट कमेटी के स्टाफ के पास जाता है। और हमारे भी स्टाफ, डीएमओ, सेक्रेटरी साहबान, सारे स्टाफ मिलकर उनके समस्या का समाधान करते हैं। जो उनके स्तर पर हो सकती है वो समाधान करते हैं। और उसके अलावा वो जिससे भी जाके, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो परिवहन एजेंसी हो, उनसे मिलकर उनके समाधान करवाते हैं, उनका निपटान करवाते हैं। पूरा इसका फायदा भी हमें मिलता है। फायदा ये मिलता है कि किसान सब मंडी बोर्ड में अच्छी सुविधा से, अच्छे व्यवहार के कारण वो ज्यादा से ज्यादा आज मंडी माल लेके आ रहा है। हमारी मंडी के अराइवल बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, मार्केट फीस बढ़ रही है। सर मैं आपको सर जानते हो, मैं पिछले 2-3 साल का डाटा लेके आया हूं। मैं जो 22-23 में मार्केट बोर्ड की फीस 717 करोड़ थी 22-23 में, 23-24 में बढ़कर 888 करोड़ हो गई और 24-25 में 965 करोड़ हो गई है। ये सब आपकी मेहनत और इसका परिणाम है सर, आपके कुशल मार्गदर्शन और मेहनत का परिणाम है कि आज मंडी बोर्ड इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। कुशल मार्गदर्शन तो बहुत जरूरी है। आपके आदेश से हम दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और यही नहीं सर, ये पैसा विकास कार्यों में, मंडी के विकास कार्यों में, सड़कों निर्माण में, मरम्मत में काम होता है। दूसरा, हरियाणा सरकार के जितने विकास कार्य में लगाया जाता है सर, ये केवल 1000 करोड़ में समझो, ये कई हजार करोड़ है। हमारे अगर ऑक्सीजन कार्डर से कोई ढेरी छुट गई ना सर, मार्केट फीस नहीं है, एचआरडीएफ की नहीं मिलेगी, उसको सेल टैक्स नहीं मिलेगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, हजारों करोड़ रुपए नुकसान होगा सरकार को। तो हमारा मेहनत का परिणाम केवल मंडी बोर्ड नहीं है, पूरे राज्य को फायदा होता है हमारे से। सर मैं बताना चाहूंगा सर, जो हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला है। कभी भी पीछे नहीं हटता, काम करता है, बोर्ड की नीतियों के अनुसार काम करता है। और मैं आश्वासन देता हूं सर, इसी तरह मेहनत से, लगन से इसी तरह काम करते रहेंगे, बोर्ड की नीति अनुसार काम करते रहेंगे और इस बोर्ड को हम ऊपर लेके जाएंगे। मैं आपने जो इतना हमें हौसला बढ़ाया, कर्मचारियों को इतनी हिम्मत दी। आप देखो सारे फल बढ़ा हुआ है, बल्कि कोर्टर में बैठे हुए हैं। ये आपके पता लगता है कि सीएसआर आ रहे हैं, तभी इनकी संख्या बढ़ोतरी हुई है। तो वो सर मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारा जो मार्गदर्शन किया, यूनियन में आपका जो पद है सर्वोपरि है, बावजूद उसके आपने जिस तन्मयता के साथ हमारा मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम की सफलता में हमें अपना सानिध्य दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ पूरी की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से। वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी रोहतक का जो वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो इस ऑडिटोरियम के मुख्य रूप से प्रबंधक का, जिन पर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं श्री संजय जी डीपी हैं, जो इस कॉलेज में डीपी के पद पर आप हैं, सपोर्ट्स और डेवलपमेंट और ऑडिटोरियम के इंचार्ज भी हैं। आपने अपने इस भव्य सभागार को हमें सुपुर्द किया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम धन्यवादी हैं हमारे सभी उन जितने भी हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा और जितने भी छायाकार और पत्रकार बंधु इस भव्य कार्यक्रम की में उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति जो हमारे स्नेहिल निमंत्रण पर हमें दी, उनका भी हम यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराई से, अंतकरण से आभार व्यक्त करते हैं। मैं साथी को जो है आगाह करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को गति दें। थैंक यू वीरेंद्र जी।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे सम्मानीय अधिकारी को जो न केवल वित्तीय अनुशासन के प्रतीक है, बल्कि खेल भावना और संतुलित नेतृत्व का भी अनुपम उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय सीएफए साहब की। आप एक शांत, विनम्र और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जब बात मेहनत की आती है तो आपने ये दिखा दिया कि केवल कुर्सी से नहीं, काम से होता है। आपने विभाग में क्रिकेट टीम के गठन से लेकर इंटर जोन मार्केटिंग बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन तक हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई है। और यही नहीं, आपकी दूरदृष्टि और समर्पित नेतृत्व ऑल इंडिया मार्केटिंग बोर्ड नेशनल टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ, जहां हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने चैंपियन बनकर हम सभी का गौरव अनुभव करवाया। ऑफिस के कार्य और खेल दोनों में संतुलन बिठाना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन सीएफए साहब ने कर दिखाया, वो भी बिना किसी दिखावे के पूर्ण शालीनता से। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रिय सीएफए साहब का। यूनियन के सभी मेंबरगण, मैं आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ बैठने का। मेरी लगभग 30 वर्ष की सर्विस है यहाँ। इस 30 वर्ष की सर्विस में बहुत से अधिकारी, बहुत से कर्मचारी हमारे यूनियन के मेंबर से मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। सबसे पहले जब 95-6 में मैंने ज्वाइन किया था, तो पहली साल ही मैं सर्व कर्मचारी संघ और कर्मचारी महासंघ, जब अलग अलग थे, महासंघ का सदस्य था मैं उस टाइम, और राज्य कार्यकारिणी में भी मेंबर मैं रहा। इन 30 सालों में मार्केटिंग बोर्ड में लगभग 26 साल का मेरा कार्यकाल रहा, और सभी जितने अपने पुराने पदाधिकारी हैं, सबके साथ काम करने का मौका मिला। सभी जो मेंबरान रहे मार्केटिंग बोर्ड के यूनियन के, सबका हमेशा से ये प्रयास रहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए कितनी तन्मयता से कितना अच्छा काम हम कर सकें पूरे स्टाफ के साथ मिलकर। हमें याद है कि जब भी किसी प्रमोशन वगैरह का टाइम आता था, प्रमोशन कोई सीट खाली हुई, तो यूनियन के 4-5 पदाधिकारी हेड ऑफिस में बैठ जाते थे। वो ACR सबकी पूरी करवानी, नोटिंग बनवानी, जो भी कागजात थे वो बेचारे फील्ड में जाके कर्मचारियों के बिहाफ पे खुद वो इकट्ठा करते थे। अधिकारियों का हमें हमेशा से सहयोग मिलता रहा। और जहाँ तक आज की डेट की मैं बात करूँ, तो माननीय मुख्य प्रशासक जी, मैडम सचिव और सभी जो अधिकारी हैं, वो कर्मचारियों के प्रति उनका जो व्यवहार है, जो कर्मचारियों के प्रति वो हमेशा से ये कहते हैं, जब भी हम बैठते थे, भाई बताओ, लेके आओ किस कैटेगरी की पेंडिंग है। अगर कमी रही है किसी स्तर पर, वो हमारी तरफ से कमी रही है, प्रशासन की तरफ से कभी कोई कमी रही नहीं है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी मेरे पास पेंशन का काम है, बैंक के सामने मैं बैठता हूँ, तो सभी जो अपने पुराने पदाधिकारी हैं वो मिलते रहते हैं। जब भी पंचकूला चक्कर लगता है, मुझे नहीं लगता कोई बिना मिले जाता है। हम मिलते हैं, बातें करते हैं, पुरानी याद ताजा करते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा
कहने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य प्रशासक महोदय, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए इतना अच्छा काम किया। दूसरा, मैं अपने जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि कई बार जैसे प्रशासन शाखा है, दूसरी शाखाओं में कर्मचारी बदलते रहते हैं, वहाँ पे कई बार नहीं होता, उनको पता नहीं होता। जो पुराने लोग थे उनको ध्यान था कि पोस्ट का वो रखते थे, वो जल्दी से काम बन जाते हैं, कई बार नए को पता नहीं होता। तो आप लोग जो है वो आए, गाइड करें, जहाँ किसी की कमी है, कोई कागजात की कमी है, उसको पूरा करें। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने उद्बोधन में हमारा मार्गदर्शन किया। हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है, मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा, जो न केवल किसान की खुशहाली में ही और उसकी खुशहाली का प्रतीक है, बल्कि उसकी बदहाली में भी उसकी संवेदनशीलता के रूप में हमारी मुख्यमंत्री खेती और किसान व कृषि की योजना, चाहे वो भावांतर भरपाई योजना, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक मार की कोई ऐसी विडंबना अगर उसको झेलना पड़ता है, तो अनेक प्रकार की उसको जो मॉनेटरी बेनिफिट देने की हमारी जो काफी परियोजनाएं, स्कीम है, उससे भी हम किसान के उस दुखद घड़ी में संवेदनशील नागरिक की बातें उनके साथ हम खड़े रहते हैं। हम अपने आप को ऐसे विभाग में एक बतौर कर्मचारी मानते हुए सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ हम उसके दर तक पहुंचाते हैं और वो भी हमारे घर का निवाला जो है हमें उनसे प्राप्त होता है। मैं इसी कड़ी में मंच पे आगे आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो बोर्ड में हमारे प्रधान हैं श्री राजेश ढांडा जी। कृपया वो आए और उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। श्री राजेश ढांडा जी, इनके साथ इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करें। जैसा कि मेरे साथी ने पहले बताया कि जिस भी प्रकार के हमारे मुख्यालय स्तर पर कोई किसी प्रकार का चिर लंबित कार्य होता है, उसके निष्पादन में, उसके निपटान में आपका सहयोग काफी रहता है। एक मार्गदर्शक के रूप में आप कार्य करते हैं। श्री राजेश ढांडा जी। हेलो।